क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यार कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, इसकी डायमीटर कितनी 3 मीटर, इज डग 40 मीटर डीप। एक वेल है, मतलब कुआं है उसको। अब देखो इसको इमेजिनेशन करेंगे थोड़ा। मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एम्बैंकमेंट। तो एक चीज मैं बता दूं, ये होता है क्या एक्चुअली में और क्या इसका यूज होता है। क्या होता है कि अगर सोचो, ये मान लो भैया जमीन है, सब लोग इस पे चल रहे हैं, टहल रहे हैं, और आपने यहाँ पे बिना बताए एक कुआं बना दिया इस तरीके से। तो यहाँ से कोई आदमी चला वहां तक पहुंचा ही नहीं, देखा सब लोग अंदर भरते जा रहे हैं। यस और नो, ऐसा होगा नहीं होगा। कोई आदमी जैसे भैया मान लो वॉक कर रहा है और यहाँ गया और यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, ऐसा ही तो होगा। सही बात है। तो अब आपको दूर से ही पता लग जाएगा यार वहां पे कुआं है, तो एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं, जिसको अगर हिंदी में बोले तटबंध। मतलब आपको बंद, मतलब आपको रोकता है, बताता है कि भैया इसके आसपास कुआं है, इंडिकेट करता है। जैसे कहीं स्कूल होते हैं और स्कूल के सामने ही सड़क होती है, तो सड़क पे वहां पे एक बैनर लगा देते हैं कि भैया यहाँ पे स्कूल है। वो उसको इंडिकेट करता है, जिससे वो अपनी बस की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेगा। यस और नो, बात समझ आ रही है। तो केवल यही काम होता है एम्बैंकमेंट का, कि आपको दूर से ही पता लग जाएगा। वो कुछ उठा के मतलब जो मिट्टी का एक एम्बैंकमेंट इस तरीके से बना देते हैं, जैसे आप दूर से ही पता लग जाए अच्छा यार वहां पे कुआं है, तो आप स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी या जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं। तो एम्बैंकमेंट बना किस तरीके का होता है, एक बच्चा बना के लाया ऋषभ शर्मा, बहुत अच्छा बनाया उसने। अब फील करेंगे इसको। देखो अब समझो, ये पकड़ना बेटा जरा, आप ये समझो, ये जो मिट्टी है और ये कुआं इस तरीके से गया हुआ है। सही बात है ना। ये जो इन्होंने अब देखो, जब कुएं में मिट्टी जो इन्होंने निकाली है, उस मिट्टी का यूज करके इस तरीके से एम्बैंकमेंट बना दिया, इस तरीके से कि थोड़ा सा उठा हुआ है। जैसे ही बच्चा दूर से देखा था यार यहाँ तो क्या कुआं है, बात समझ आ रही है, देखेगा तो वो किस तरीके का बना दी। और एक बार और दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा ये कैसे है। कह रहे हैं भैया ये कुआं है और ये कितना है, 3 मीटर डायामीटर है। मतलब यार इसकी रेडियस कितनी हो गई 1.5, और इसका जो 14 मीटर डीप इसकी हाइट होगी। अब सुनो जरा एक बात बताइए, अब यहां से जो मिट्टी निकली या तो वो बेकार चली गई, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस मिट्टी का यूज किया और एक एम्बैंकमेंट बना दिया। किसके शेप में, रिंग के शेप में। अब रिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर एक ये बड़ा सर्कल है और एक ये छोटा सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, तो जो विड्थ होती है, ये जो इसको मैं कलर कर दूं ना पूरे को, तो इसको रिंग बोलते हैं मैथ्स में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया से माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया। यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यार यहां से मिट्टी निकली है, यहां से उस मिट्टी का इन्होंने एक एम्बैंकमेंट बना दिया है, और 4 मीटर फ्रॉम क्या है, ऑल अराउंड अ रिंग 4 मीटर टू 4, मतलब यहां से हर जगह 4, मतलब ये डिस्टेंस कितना, मतलब 4 मीटर। इस तरीके से इन्होंने ये, अब देखो ये 3D फिगर है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कैसे एम्बैंकमेंट बना होगा। तो अब देखो ये हमारे पास कुआं है, वेल है, ठीक है जी। इसकी ये रेडियस कितनी है 1.5, कितनी 1.5। अब इसका 4 मीटर का देखो, ये विड्थ कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर का ये देखो मैंने एक रिंग बना दिया। ये एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा वाला सर्कल, और ये अंदर भरा हुआ क्या है, मिट्टी है इसके अंदर। तो ये मिट्टी कहां से आई है यार, जो आपने ये वेल का जो अर्थ टेकन आउट किया ना, इसमें बोल द अर्थ टेकन, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है, उस मिट्टी का एम्बैंकमेंट बना दिया है कि दूर से ही आपको पता लग जाए यहां कुआं है। यस और नो, पक्की बात है। तो एक बात सुनो, रखो जैसे, अगर ये इसका सर्कल था, हम इस जगह मिट्टी डालेंगे, इस जगह डालते गए, तो पक्की बात मिट्टी डालेंगे तो वो कुछ थोड़ा सा उठ जाएगा ना, वो पक्की बात थोड़ा उठ जाएगा। तो वो कह रहे हैं उसकी हाइट बता दो। तो पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं एम्बैंकमेंट का समझाने के लिए, ये है बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल। मतलब देखो कैसे, ये इसका सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल। यस और नो। तो इस वाले सर्कल की रेडियस है 1.5 और बड़े वाले की कितनी हो जाएगी 5.5। पूछो क्यों, ये तो 4 है ही और 1.5 ये है, तो बड़े वाले की कितनी हो गई 5.5। पक्की बात है। ये विड्थ हो गई ना, ये वाली विड्थ हो गई, ये वाली। अगर सपोज मैं आपसे कहूं ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस 1.5 और ये 4 है, तो ये टोटल कितनी हो गई 5.5। अब जो आपने मिट्टी डाली, अगर मैं आपसे पूछूं आपने मिट्टी कहां पर डाली है, तो आपने मिट्टी इसी जगह तो ही डाली है।
यस और नो, क्योंकि ये तो भैया हमारा वेल है, इसके अंदर तो मिट्टी डालेंगे नहीं दोबारा, सही बात है ना, वो तो उसके अंदर चली जाएगी। तो वो एरिया बताइए जिस एरिया में आपने मिट्टी डाली है। तो अगर आप इसके ऊपर आपने मिट्टी डाली है, यही तो है, यस और नो। अब सुनो जरा, अब मैं आपसे पूछता, देसी तरीके सॉल्व करते उसी तरीके सॉल्व करेंगे। मैंने कहा एरिया वेयर यू स्प्रेड द अर्थ टेकन आउट, ठीक है, जो भी आपने मिट्टी निकाली है वो एरिया होता है जहां पे आपने उसको स्प्रेड किया है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यस और नो। इसी एरिया में तो मिट्टी डालोगे आप, क्योंकि ये तो कुएं का एक तरह से बोल सकते मुंह है, माउथ है उसका, इसमें तो मिट्टी डालेंगे नहीं। जो यहां से मिट्टी निकाली मैंने इस तरफ 4-4 मीटर तक इक्वली स्प्रेड कर दी, तो इतने में ही तो आपने मिट्टी डाली, यस और नो, पक्की बात है। और जब आपने इसके ऊपर मिट्टी डालते गए तो थोड़ी इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो वही हाइट तो पूछी गई है, यस और नो। तो पहले एरिया निकाल ले, सॉल्व करें, पाई 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे 5.5 में ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, और एक बार माइनस करेंगे तो 5 से बन गया 4, तो कितना आ गया 28 18 पाई सेंटीमीटर, मीटर है। तो इतने एरिया में आपको मिट्टी डालनी है, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा, जब आपने इस पे मिट्टी डाल दी तो उसकी मैंने कहा लेट हाइट, उसकी हाइट मान लो h हो गई, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, ये एरिया दिया गया है, समझना बात को ध्यान से। और अब मैंने उस एरिया पे कुछ मिट्टी डालता गया तो क्या वो 3D फिगर नहीं बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। और जैसे ही 3D फिगर बन गया तो अभी एक नया शब्द आ जाएगा जिसका नाम है वॉल्यूम, यस और नो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ रिंग, तो बोलेंगे नहीं क्योंकि रिंग का हमेशा क्या होता है एरिया, लेकिन अब उसे क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर। कायदे में ये क्या बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा। देखो फिर से ये होलो सिलेंडर बन जाएगा, क्यों, एक अंदर सिलेंडर ये रहा, एक बाहर ये रहा, तो ये वाला होलो सिलेंडर होता है हमारे पास, पक्का। तो वॉल्यूम ऑफ अ, हम लोग होलो सिलेंडर यहाँ पे इसलिए नहीं लेके, हम लिखेंगे एम्बैंकमेंट। क्या लिखेंगे, एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट क्या होगा, एरिया तो ये रहा इंटू एच, यही तो हो गया इसका वॉल्यूम, पक्की बात है। और ये किसके बराबर होगा, ये पता है किसके बराबर होगा, ये यहां पे हमने क्या डाला, मिट्टी ही तो डाली है, तो वो क्या होगा वॉल्यूम, जितनी मिट्टी मैंने यहां से निकाली है वही तो मिट्टी मैंने यहां डाली है, यस और नो। तो क्या इसके वॉल्यूम के बराबर नहीं हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यस और नो। पाई से पाई हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो एच बराबर देखो क्या आएगा 1.5 इंटू 1.5 14 अपॉन 28, यस और नो। तो 14 दूनी 28, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ गए, 15 15 225 अपॉन 200, 25 से काट दें, 25 अट्ठे 200 और 10, तो ये आ गया 9/8 मीटर। मतलब उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, 9/8 मीटर, क्लियर। अब तो डिवाइड ना कर ले, 1.125 खुद डिवाइड करो, ये भी बताने वाली बात है। कितना परसेंट कंफर्म हुआ एम्बैंकमेंट का, पहले तो मीनिंग समझो, ये क्यों बनाई जाती है। देखो ये आपको मैथ्स या साइंस जो भी पढ़ाई जाती है इनके रियल लाइफ में यूजेस हैं, इसीलिए। अब आप खुद सोचो ना कि ये यार आप दौड़ते हुए आ रहे हो, यहाँ हमने गड्ढा कर दिया, मान लो आप दौड़ते आ रहे हो, अगर दूर से ही हम बता देंगे यहाँ पे हमने कुछ बॉक्स सा लगाई कि भैया यहाँ पे थोड़ा प्रोन एरिया है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह जहाँ होते हैं तो थोड़ा दूर रहिए, तो पता लग जाएगा। ऐसे ही गांव में बना दिए जाते थे, वरना क्या होता था गांव में बच्चे दौड़े तो यहाँ से 4 पहुंचा, एक या एक भी नहीं, तो ये सब चीजें होती थी पहले। तो इसको दूर करने को उन्होंने यार यहाँ पे एम्बैंकमेंट उन्होंने लगा दिया, फिर बच्चा नीचे से चिल्ला रहा है कि हम यहाँ आए, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये है इसका तरीका, कोशिश की है कि इसको 3D के हिसाब से समझा पाऊं। मुझे लगता है कोई उम्मीद, कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है। एम्बैंकमेंट का मीनिंग समझो और ये सब चीजें एक एक करके समझते हैं। अगर एरिया की बात हो रही है, ठीक है, एरिया में अगर जैसे ही उसकी थोड़ी हाइट हो गई या तीसरी साइड आ गई, हमेशा उसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, पक्की बात है। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया, क्लियर है, गॉट इट।